हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक रामपुर नाम का सुंदर सा गांव था। गांव में भोलू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। भोलू अपने घर में अकेला था, लेकिन गांव के सभी लोगों से उसकी पहचान थी। गांव में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था कि एक दिन गांव में कुछ डाकुओं की गैंग आई और अचानक से गांव के एक बच्चे को उठाकर ले गए। सभी गांव वाले घबरा गए। उन डाकुओं से भिड़ने की हिम्मत किसी गांव वालों में नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए और गांव में बच्चों की कमी होती गई और कुछ गांव वाले तो गांव ही छोड़कर चले गए। एक दिन ऐसा आ गया कि भोलू के अलावा गांव में और कोई नहीं बचा। सभी गांव वाले मिलकर भोलू को समझाने लगे, अरे बेटा भोलू, तुम गांव छोड़कर चले जाओ, वरना अब कभी भी ये डाकू तुम्हें उठाकर ले जा सकते हैं। हाँ बेटा, रामू अंकल सही बोल रहे हैं, तुम गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकते हैं। ठीक है। उदास होकर भोलू गांव छोड़कर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। अब क्या करूं भगवान, मुझे मेरे ही गांव को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंधेरे जंगल में भोलू आगे बढ़ता रहता है कि अचानक में भोलू के सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे वो क्या है सामने, गोला सा, जरा देखूं तो। भोलू करीब जाकर उसे उठा लेता है और देखने लगता है कि तभी उसमें लगा बटन भोलू से दब जाता है और आवाज आती है, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया, ये आवाज कैसे आई? बस इतने में ही आसमान से कोई वस्तु चमकता हुआ आता दिखाई देता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया भगवान, अब क्या होगा? मैं ही पागल था जो इसे उठा लिया। तभी एक यूएफओ भोलू के सामने आकर उतरता है, जिसे देखकर भोलू एकदम से घबरा जाता है। अरे ये कौन उतर रहा है? ये तो हमारे जैसा तो दिख भी नहीं रहा। ये क्या भला है भगवान, एक काम करता हूँ, मैं यह पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। भोलू पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो एलियन भोलू को देख लेता है और कहता है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। उसी क्षण भोलू के पीछे से एक लोमड़ी आने लगता है। अब तो भोलू बीच में पड़ जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोमड़ी मुझे मार कर खा जाएगा। तभी अचानक में वो एलियन अपने उंगली के एक इशारे से लोमड़ी को भगा देता है। भोलू बहुत खुश हो जाता है और उस एलियन से पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तो और तुमने ये जादू कैसे किया? मेरा नाम जादू है, मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, मुझे तुमने ही तो बुलाया है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम ही ने मुझे बुलाया है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। ठीक है, तो चलो मेरे गाँव। भोलू और जादू की दोस्ती हो जाती है। भोलू और जादू जंगल के रास्ते गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव पहुंचने के बाद गांव वाले उस जादू को देखकर बहुत डर जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, अरे गांव वालों सुनो, हमारे गांव में कोई जानवर घुस गया है, भागो यहाँ से भागो। इतना सुनने के बाद भोलू बोलता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें पता है, जो लोमड़ी हमारे गांव में आकर गाय और बकरी को मार कर खा जाता था, आज इस जादू ने उसी लोमड़ी से मेरी जान बचाई। भोलू के मुंह से सुनने के बाद गांव वाले समझ गए और अपना काम करने लग गए।
तभी भोलू का दोस्त मोहन आता है और पूछता है, भोलू, तो जादू हमें उस डाकू से बचा लेगा। हाँ मोहन, जादू हमें उस डाकू से बचा लेगा। भोलू के पास एक किसान आकर बोलता है, अरे भोलू बेटा, तुम्हें लेने डाकू के कुछ चेले आए थे। जब उनको ये बात पता चला कि तुम गांव छोड़कर चले गए तो वह लोग मेरे बैल को उठाकर ले गए। अब मैं खेती कैसे करूं? अब तुम सब चिंता मत करो, जब तक हमारे साथ जादू है तब तक किसी को कुछ नहीं होगा। जादू ने उस किसान को बैल दे दिया। ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। एक दिन वह डाकू मंगल सिंह के चेले फिर से गांव में आए। गांव का एक किसान भी नहीं डरा और भोलू भी वहीं पर था जादू के साथ। जाओ, मेरा आदेश है, भोलू को पकड़कर मेरे पास ले आओ। इतना सुनते ही वह चेला भोलू को पकड़ने गया तो जादू ने उसे मुर्गी बना दिया। यह सब देखकर गांव वाले हंसने लग गए। ये तो मुर्गी बन गया, मुझे बहुत मजा आया। जादू ने उसे उठाकर इतना तेज फेंका कि सरदार के पास जा गिरा। अरे तुम मुड़ कर क्यों आ रहे हो? और वो तुम्हारा साथी कहाँ गया? सरदार, हमने उस भोलू को पकड़ने गए तो उसके साथ एक जादू था जिसने मुझे तुम्हारे पास फेंका और उसे तो मुर्गी बना दिया। सरदार, अब क्या होगा? सरदार को बहुत तेज गुस्सा आता है और कहता है कि कल हम गांव में जाएंगे और सब डाकू को बुला लेना, तब देखेंगे कि वह जादू कैसे अपना जादू दिखाता है। कल की सुबह डाकू सब डाकुओं को इकट्ठा करके वह सारी बात बताई। हाँ ठीक है, चलो सब लोग, आज हम उस जादू की अकल ठिकाने लगा देंगे। वह सब डाकू जंगल के रास्ते गांव की ओर बढ़ रहे थे। जब डाकू की टीम गांव में पहुंची तो सब गांव वाले डर कर उस जादू के पीछे जाकर छिप गए। जादू, अब हम सबको बचा लो। जादू, क्या अब हम सब मारे जाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, अभी मैं इन लोगों को बताता हूँ। डाकू गांव वाले को आखिरी चेतावनी देता है, लेकिन उस डाकू की बात कोई गांव वाला नहीं सुनता। फिर जादू उस डाकू से बोलता है, ये मुल्क डाकू, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, भाग जाओ वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या हमें भगाएगा? तेरे पास तो हथियार भी नहीं है। इतना कहकर एक डाकू उस जादू को पकड़ने जैसे ही आगे बढ़ता है, जादू ने उसे छोटा कर दिया। सब डाकू देखकर हैरान रह गए। फिर वह सब डाकू की टीम जादू पर एक साथ वार करने जैसे ही आगे आते हैं, जादू उन सब को घोड़े की पूंछ में लटका कर दौड़ाता है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो।
हम बच्चे को वापस गांव में छोड़ जाएंगे। फिर डाकू कहता है, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे। वह सब बच्चे को गांव में वापस छोड़ता है। जादू का समय हो गया था जाने का। भोलू, मेरे जाने का समय हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। भोलू और गांव के लोग रोने लगे। नहीं जादू, अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। नहीं भोलू, अगर मैं नहीं गया तो मेरी जादुई शक्ति कम हो जाएगी। भोलू और गांव के लोग रोते रोते जादू की विदाई कर देते हैं।